Dear student, the present poem Solitude, it is composed by Ella Wheeler Wilcox, a well-known name in English poetry, has composed a number of poems for the children, but there is a reality in the poems composed by the poet. It is the real reflection of life you will see in the poems. अर्थात आप इस एला व्हीलर विलकॉक्स कविताओं को जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो जीवन की वास्तविकता, द एक्चुअल फिगर ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ, व्यावहारिक जीवन का जो वास्तविक चित्र है वो दैट इज जस्ट डिस्प्लेड इन द पोएम, ईच एंड एवरी पोएम. ये एक रियलिस्टिक पोएम है, एक यथार्थवादी कविता है जो जीवन के यथार्थ को, जीवन की सच्चाई को उजागर करती है. इन द फर्स्ट स्टेंजा दैट यू सी ऑन द बोर्ड, lines are given. Laugh and the world laughs with you, weep and you weep alone. First of all, we should know the meaning of solitude. What does the poet mean to say by the title of the poem? हम सबसे पहले तो हमको ये देखना चाहिए कि पोएट इस टाइटल को देकर क्या कहना चाहता है, बिकॉज टाइटल रिफ्लेक्ट्स द थीम ऑफ द पोएम. पोएम के थीम को तो टाइटल रिफ्लेक्ट करता है. सोलिट्यूड मीन्स एकांत, in Hindi that is एकांत, आइसोलेशन, लोगों से कटा कटा रहना. You know very well that a very famous philosopher Aristotle said that man is a social animal. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है. If someone is isolated, either he is a god or he is a devil. अगर समाज से कोई अलग रहता है, सोसाइटी से कोई दूर रहता है, तो इसका मतलब है या तो वो देवता है या वो राक्षस है. अर्थात मनुष्य है तो वो समाज में ही रहेगा. सो सॉलिट्यूड रिफ्लेक्ट्स दैट वन कैन नॉट लीड वंस लाइफ विदाउट द सराउंडिंग्स पीपल ऑफ द सोसाइटी. लोगों के बीच हम रहते हैं, उसके बिना हम रह नहीं सकते. रहेंगे तो लाइफ क्या होगा, द लाइफ विल गेट ए डिजॉर्डर इन इट्स वे. एक डिजॉर्डर, एक अपसेटिंग्स हो जाएगा लाइफ में. कैसे, वो एग्जाम्पल हर लाइन में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पोएट के द्वारा. इन द फर्स्ट लाइन यू सी पोएट सेज लाफ एंड द वर्ल्ड लाफ्स विथ यू. हंसोगे, दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी. वीप, अगर रोओगे, वीप एंड यू वीप अलोन, तो कोई तुम्हारे साथ रोने वाला नहीं मिलेगा, तुम्हें खुद अकेले रोना पड़ेगा. व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज द पोएट मीन टू से इन दीज टू लाइन्स. कवि क्या कहना चाहता है, वो कहना चाहता है कि ऑलवेज एंजॉय योर लाइफ, बी हैप्पी एंड एंजॉय योर लाइफ. व्हाट एवर यू हैव गॉट फ्रॉम योर लाइफ दैट इज सफिशिएंट, बी सेटिस्फाइड विथ इट एंड एंजॉय. जो कुछ तुम्हें ज़िंदगी ने दिया, जो कुछ तुम्हें ज़िंदगी से मिला, उसको लेकर प्रसन्न रहने की कोशिश करो, खुश रहने की कोशिश करो. इफ़ यू विल वीप, नो वन विल वीप विथ यू, नो वन विल accompany you in your you can say woe, in your grief. तुम्हारे दुख में, तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारे साथ रोने वाला कोई नहीं मिलेगा. सो ट्राई टू एन्जॉय, ट्राई टू बी हैप्पी. Don't get worried and be happy. In the third line, for the sad old, example is given. An example is taken from the nature. प्रकृति से, स्वाभाविक जीवन से एक एग्जाम्पल लेकर पोएटस ने यहाँ पर दिखाया है. कहता है for the sad old earth must borrow its mirth. mirth, खुशी, MIRTH, mirth means खुशी, pleasure, delight. क्योंकि द सैड ओल्ड अर्थ मस्ट बोरो इट्स मर्थ. इस दुनिया को खुशी उधार लेनी पड़ती है. नो वन इज डिलाइटेड, नो वन इज प्लीज्ड विथ वंस कंडीशन. कोई भी आदमी अपनी परिस्थिति से प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है. उसे खुशी उधार लेनी पड़ती है, उसे खुशी लेना पड़ता है. आपको जीवन के छोटे छोटे टुकड़े में खुशियाँ ढूंढनी पड़ेगी. यू विल हैव टू सर्च प्लीजर एंड डिलाइट इन द पार्ट्स ऑफ योर लाइफ. जीवन के छोटे छोटे टुकड़े में आपको खुशियाँ ढूंढनी पड़ेगी.
वहाँ से खुशी लेनी पड़ेगी। इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी यू मस्ट हैव टू सर्च इट, फाइंड आउट इट, आपको ढूंढना पड़ेगा। बिकॉज कहता है कि फॉर द सैड ओल्ड अर्थ मस्ट बोरो इट्स मर्थ, द मर्थ शुड बी बोरोड। इसे लेना पड़ेगा, कहीं से बाहर से इसे लेना पड़ेगा। आपके पास ना भी है, अगर आप अपनी परिस्थिति से संतुष्ट ना भी हैं तो कहीं से ये खुशी आपको लेनी पड़ेगी। एंड बट हैज़ ट्रबल इनफ ऑफ इट्स ओन। इस दुनिया में कठिनाइयों की कमी नहीं है, हर व्यक्ति अपने अपने तरह से परेशान है। ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ दिस यूनिवर्स दे आर ट्रबल्ड, दे आर इन हार्डशिप, दे आर इन डिफिकल्टीज। सो डोंट क्राई अबाउट द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ। जीवन की विसंगतियों और कठिनाइयों को लेकर रोने से कोई फायदा नहीं है। नथिंग इज बेनिफिशियल ओनली टू क्राई ऑन द ट्रबल्स ऑफ लाइफ। जीवन की समस्याओं को लेकर रोते रहने से कुछ होने वाला नहीं है। एग्जाम्पल है, बिल्कुल प्रकृति से, बिल्कुल नेचर से एग्जाम्पल लिया पोएट ने। कहता है कि सिंग, गाओगे, एंड द हिल्स विल आंसर। अगर आप किसी पहाड़ी के पास जाकर बोलोगे तो उसका इको, उसका प्रतिध्वनि आपको सुनाई पड़ेगा। यू सिंग, द हिल्स आल्सो सिंग्स विथ यू। आप गाते हो यानी आप खुश रहते हो तो पहाड़ियाँ आपके साथ गाती हैं। आप खुश रहते हो तो अपने चारों तरफ आप पॉजिटिविटी फैलाते हो। यू स्प्रेड पॉजिटिविटी ऑल अराउंड ऑफ योर सराउंडिंग। चारों तरफ अपने सराउंडिंग में पॉजिटिविटी फैलाते हो अगर आप खुश रहते हो। बट साय, साय मीन्स आह भरना। आदमी दुखी होकर आह भरता है। इफ यू साय, यदि आप आह भरते हो, इट इज लॉस्ट ऑन द एयर, ये हवा में खो जाती है। नो वन केयर्स ऑफ इट, नो वन पेज नोटिस टुवर्ड्स इट। आप आह भरते हो, आप दुखी होते हो, आप अपना दुखड़ा रोते रहते हो, नो वन पेज केयर और नोटिस टुवर्ड्स इट। कोई इस पर ध्यान नहीं देगा। अगर तुम गाओगे, अर्थात अगर तुम खुश रहोगे, एवरीवन विल बी हैप्पी विथ यू। हर कोई तुम्हारे साथ खुश होगा। इफ यू साय, यदि तुम आह भरते हो, यदि तुम लेमेंटेड हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, तो इट इज लॉस्ट ऑन द एयर, ये ऐसे ही खो जाता है, कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। द इको इज बाउंड टू ए जॉयफुल साउंड। ये जो इको है ना, ये प्रतिध्वनि, ये बंधा हुआ है, जॉयफुल साउंड का ही इको होता है। आह भरने का कोई प्रतिध्वनि नहीं होता है। आप आह भरोगे, आप रोओगे तो उसकी प्रतिध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगी। हाँ, आप खुलकर हंसोगे तो फिर उसकी प्रतिध्वनि सुन पाओगे। अर्थात आप हंसोगे तो दूसरे लोग भी आपके साथ जो हैं वो आपकी खुशी में आपके साथ खुश रहेंगे। बट श्रिंक फ्रॉम वॉइसिंग केयर। और लेकिन अगर आप दुखी होते हो तो इट श्रिंक्स, ये सिमट कर आप तक ही सीमित हो जाता है। इट गेट्स लिमिटेड विथ यू ओनली, ये आपसे बाहर जा ही नहीं पाता है। दैट्स ऑल इन दिस स्टैंजा। इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट द नेक्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। थैंक यू।